इस साल 26 जनवरी के दिन दिल्ली में कोई फ्लैग होइस्टिंग नहीं होने वाली। इनफैक्ट 1950 से लेकर अब तक यानी कि पिछले 74 सालों में कभी भी 26 जनवरी के दिन दिल्ली में फ्लैग होइस्टिंग नहीं की गई। चौंके? असल में हर साल 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के दिन हमारे देश के राष्ट्रपति तिरंगे को सिर्फ फहराते हैं, यानी कि इसको अनफोल्ड करते हैं, जबकि तिरंगे का ध्वजारोहण किया जाता है हर साल 15 अगस्त के दिन, जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, और ये किया जाता है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। तो आखिर हमारे नेशनल फ्लैग के होइस्टिंग में और अनफोल्डिंग में यानी कि ध्वजारोहण में और इसको फहराने में क्या अंतर है, और इन दोनों प्रैक्टिसेस का सिग्निफिकेंस आखिर क्या है, आइए जानते हैं। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के दिन हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले में ध्वजारोहण करते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले हमारे तिरंगे को रस्सी के जरिए बांधकर पोल के निचले हिस्से में रखा जाता है, जिसको रस्सी के जरिए खींचकर हमारे प्रधानमंत्री जी पोल के ऊपरी हिस्से तक ले जाते हैं और फिर उसको फहराते हैं या अनफोल्ड करते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है फ्लैग होइस्टिंग। इस तरह तिरंगे का नीचे से ऊपर तक उठना सिंबलाइज करता है हमारे देश के लोगों और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को, जिसके बलबूते पर हमें सन 1947 में स्वाधीनता मिली। ये दर्शाता है कि 200 साल पुराने ब्रिटिश राज के जंजीरों से उभरकर भारतीयों ने खुद अपने साहस और संग्राम के जरिए ये आज़ादी हासिल की, और इसीलिए हर साल 15 अगस्त के दिन लाल किले में ध्वजारोहण करते हैं हमारे देश के जनता के प्रतिनिधि, जो है हमारे प्रधानमंत्री जी। दूसरी तरफ 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन राष्ट्रपति भवन के पास कर्तव्य पथ में हमारे तिरंगे को फहराते हैं हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो है हमारे राष्ट्रपति। इस प्रोसेस में सबसे पहले तो तिरंगे को रस्सी से बांधकर पोल के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में पहले से ही रखा जाता है। फिर उसी रस्सी के जरिए खींचकर हमारे राष्ट्रपति जी हम तिरंगे को अनफोल्ड करते हैं, यानी कि उसको फहराते हैं। आपको ज़रूर पता होगा कि 26 जनवरी सन 1950 से ही भारत का संविधान पूरे देश भर में लागू कर दिया गया, और इसी के ज़रिए इंडियन रिपब्लिक ने दुनिया भर में ये ऐलान कर दिया कि हमारी डेमोक्रेसी अब से सोवरिन है, यानी कि हम सार्वभौम हैं। 26 जनवरी के दिन तिरंगे का पोल के बिल्कुल शिखर में पहले से ही बंधा हुआ होना इस बात को दर्शाता है कि हम पहले से ही स्वाधीन हैं। फिर तिरंगे का अनफोल्ड होना या फिर उसको फहराना इस बात को सिंबलाइज करता है कि अब से हमारा खुद का एक संविधान है। फ्रॉम नाउ ऑन वी विल बी गवर्न्ड बाय आवरसेल्व्स। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी डेमोक्रेसी अब से मैच्योर हो चुकी है और हम लोग अपनी सोवरेनिटी पर गौरव करते हैं।